हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज है 31 अगस्त और हम देखेंगे 31 अगस्त के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने वो ललन टॉप बातें लेके आता हूँ। वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। उनको ज़रूर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन का ज़रिया होता है, ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चन क्या वो बना, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो उसके साथ जो एक्स्ट्रा मैं नॉलेज देता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वीडियो को ज़रूर देखा करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, ठीक है। रिस्पॉन्स बहुत ही मतलब ना के बराबर आ रहा है इन वीडियोज़ पे, लेकिन करंट अफेयर जो है वो एक दिन में नहीं आते हैं। एक दिन पढ़ के करंट अफेयर कभी नहीं आता है, ठीक है। उनके लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ना पड़ता है। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, वरना मैं इसी वीडियो को 1 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बहुत कम लेके आता हूँ ताकि मतलब सभी देख सकें। पर चलिए कोई बात नहीं, करते हैं आज का स्टार्ट 31 अगस्त की करंट अफेयर। आज की क्या है कोटेशन कि मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। तोली है मुट्ठी भर ज़मीन अभी तो, अभी पूरा आसमान तोलना अभी बाकी है। काफ़ी अच्छी बातें बोली गई हैं। चलो अगले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज वाला हमारा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निगरानी पोत विग्रह को किया तट रक्षक बल में शामिल, यानी कि जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है उसमें उन्होंने जो कौन से वेसल ऑफ शोर पेट्रोलिंग वेसल है उसको इंडियन कोस्ट गार्ड को समर्पित किया। उसका नाम क्या था? विग्रह उसका नाम था। ओके, तो इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है लास्ट एंड टर्बो कंपनी ने इसको बनाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हुआ। और कोस्ट गार्ड डे हम कब मनाते हैं? 1 फेब को हम कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। किसके द्वारा ये बनाया था? यह लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसकी कुछ रेलेवेंट और बातें कि भारतीय तट रक्षक अपतटीय गश्ती पोत को कमीशन किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अभी गश्ती पोत था हमारा, उसका नाम क्या था? कौन सा था? सेजग था, सेजग, जिसको इन्होंने डीकमीशन किया। और किसके द्वारा बनाया गया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया? ओलिव रिडल टर्टल के लिए, एक कछुए के लिए, जो उड़ीसा के सिमलीपाल, भीतरकनिका और सिमलीपाल वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों में आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक कछुआ होता है ओलिव रिडल टर्टल। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने उनके संरक्षण के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था। अगला है आईएनएस राजपूत को कहाँ से डीकमीशन किया गया? तो इसको विशाखापट्टनम से डीकमीशन किया गया। आईएनएस राजपूत, राज करेगा राजपूत। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेरोजगारों के लिए पंजाब सरकार ने शुरू की मेरा काम मेरा मान, यानी कि इसमें कौशल विकास के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे, ठीक है। रोजगार के लिए असमर्थ बनाएंगे सभी जो पंजाब के जितने भी युवा हैं। 25 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे उनको, और साथ साथ ही में उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है। ये पंजाब सरकार का काफ़ी अच्छा फैसला था ये। मेरा काम मेरा मान योजना, भाई इसको याद रखना कि कौन सी है ये, पंजाब के द्वारा शुरू करी गई थी। और अभी पंजाब के कौन बनाए थे राज्यपाल? कौन बनाए थे? पीपी सिंह बदनौर के कौन बनाए थे? बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, जो कर्नाटक के हैं, वो इनको बनाया गया था। चलिए देखते हैं इनकी सारी स्कीमें वगैरह होगी जो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं अब उसकी कुछ रेलेवेंट टॉप बातें कि पंजाब का नवीनतम जिला कौन सा है? पंजाब का सबसे नवीनतम जिला है वो कौन सा है? हमारा मलेरकोटला। कौन सा है? यहाँ पे है मलेरकोटला। पंजाब राज्य द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? सोनू सूद को बनाया गया। सोनू सूद को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगर अगला देखते हैं कि कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो पंजाब है, लेकिन वो नहीं जुड़ा था क्योंकि कोवैक्स वालों ने मना कर दिए गए थे कि हम जो है किसी स्टेट के साथ डायरेक्ट डील नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक कंट्री के साथ ही डील कर सकते हैं। कोविड फतेह प्रोग्राम किस राज्य द्वारा चलाया गया? जो कोविड फतेह प्रोग्राम है वो पंजाब के द्वारा चलाया गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तन करके किसके नाम पर रखा गया? तो ये नाम जो रखा गया वो बलवीर सिंह सीनियर के ऊपर रखा गया। बलवीर सिंह सीनियर के ऊपर रखा गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, भारत जापान ने आदिन की खाड़ी में किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कि मतलब क्या किया, लेकिन जो इसके साथ मैं ललन टॉप बातें लेके आया हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदिन की खाड़ी, गल्फ ऑफ आदिन, ठीक है। और इसमें कौन सी इंडिया की तरफ से कौन से जहाज ने शामिल किया? आईएनएस त्रिकंद ने शामिल किया। आईएनएस त्रिकंद में इसमें शामिल हुआ।
जो देखते हैं इसमें कौन सा है हमारा। आदिन की खाड़ी में हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। अब से कुछ लेलन टॉप बातें भाई, ये उनको नोट कर लियो। भारत और किर्गिस्तान के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? खंजर। भारत और अमेरिका के विरुद्ध वज्र प्रहार। अगला है भारत और मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति। ये सब आपको याद रखने हैं, मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल करवाता हूँ ताकि आपके पास एक अच्छा कलेक्शन बन जाए। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अमृतसर में किया जलियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन। जलियांवाला बाग हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड 13 अप्रैल 1919 की घटना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ था कि वहाँ पे एक सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन। तो वहाँ पे अंग्रेज जो जनरल डायर था उसने वहाँ पे अंधाधुंध गोली चलाने का निर्देश दे दिए थे। काफ़ी लोगों की जान गई थी। तो इसमें देखते हैं कि जलियांवाला बाग परिसर का संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना। और उद्घाटन भी हमारे मोदी जी ने किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमृतसर में किया है ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये भाई बुलेट मार्क काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब काफ़ी यहाँ जाके काफ़ी मतलब भक्तिमय, देशभक्तिमय हो जाता है मन। तो चलिए देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? हमारे गुरु कौन? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी यहाँ पे जब इसके बाद जो था अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वो त्याग दी थी। कौन था? हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने किसके बाद त्याग दी थी? असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है, अगर देखते हैं भाई इसमें निम्नलिखित असंगति है। इसमें आपको बस मैं बताऊंगा कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। असहयोग आंदोलन 1920, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930, बाढ़ छोड़ो 1942। लिखने में दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे आप जो मैं बोल रहा हूँ उनको सुन सकते हो। और मैं काफ़ी अच्छा सेशन होता है ये, मतलब मैं एक बार इसको ढंग से नोट ज़रूर करना। इतनी कंसाइज और इतने कम समय में इतनी ज़्यादा जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मिले तो मुझे बताना भाई, मैं भी वहाँ से पढ़ लूँगा। ठीक है, अगला है जलियांवाला बाग नरसंहार के पश्चात कौन सी समिति का गठन किया गया? तो थी हंटर आयोग, हंटर कमीशन की मतलब इसका गठन किया गया। भारत की पहली ट्री एम्बुलेंस कहाँ आरंभ की गई? अमृतसर में चलती है, नाम है पुष्पा एम्बुलेंस, ट्री एम्बुलेंस, भारत की पहली, देश की पहली। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय ग्रैंड मास्टर SP सुथेरुनमन ने जीता बार्सिलोना ओपन शतरंज कप। बार्सिलोना कहाँ पे पड़ता है? स्पेन में पड़ता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, और मैड्रिड में अभी पिछले साल क्या हुआ था? G7 के सारे सम्मेलन वहाँ पे हुए। ठीक है, G7 की कोप जो हुआ था वो हमारे मैड्रिड में हुआ था। आपातकालीन बैठक जब बुलानी पड़ती वहाँ पे। तो इसमें क्या है कि बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? SP थिरुनमन। अब मैं इसको आपके सामने जितने भी हमारे चेस से रिलेटेड जितने भी आज तक अवार्ड मिले हैं, कौन कौन से खिलाड़ी, मैं आपको सबको एक टेबल बनाऊंगा आपके पास कि 30 जून 2021 को शतरंज के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर वर्ल्ड के आगे हमारे अभिमन्यु, भारतीय हैं लेकिन नागरिकता जो है वो USA की है। और देश के कौन है हमारे? D गुरकेश है ना, गुरकेश GURKESH, D गुरकेश। हर साल जो है वो शतरंज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। और 20 जुलाई 2020 को हमारा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था वो भी लागू हो गया था, जो 2019 में आया था। अगला है BBC ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसको चुना? केनेरू हम्पी, है ना, केनेरू हम्पी, इसको याद रखना, केनेरू हम्पी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? विश्वनाथन आनंद जी को। भारत का सबसे नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? हर्षित राजा, जो का हर्षित राजा। ठीक है, मीट हर्षित राजा 69 ग्रैंड मास्टर है, सबसे लेटेस्ट है। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी इंडिया की? विजय लक्ष्मी, ये भी नोट कर लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 29 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। ध्यान ऐसा खेल खेल गया, सबके ध्यान में ध्यान दे गया। मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे के ऊपर हम 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और हमारे दिग्गज, ठीक है, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। तो देखिए कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब इससे जुड़ी मैं आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारी देना चाहता हूँ यहाँ पे कि अब इनका जन्म कब हुआ था? मेजर ध्यानचंद जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था
और हॉकी के जादूगर इनको कहते हैं, आपको पता होगा। 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्होंने 1928, 1932 और 1936 इन तीनों ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। और 36 में जब हिटलर का शासन था तो हिटलर ने इनको जो था वो किसी बंदे ने इनको ऑफ़र दिया था कि हमारी टीम की तरफ से खेलो, तो इन्होंने मना किया था कि हम जो है वो अपने जहाँ मैं जन्मा हूँ मैं वहीं अपने आखिरी सांस पे वहीं लूँगा, मैं मिट्टी से जुड़ा हूँ, ठीक है। इसने क्या किया था, हराने के लिए मैच में पानी पिला दिया था, क्योंकि इंडियंस के पास जो सस्ते जूते होते थे तो उनसे खेला नहीं जाएगा। तो इंडियंस ने नंगे पैर खेली थी हॉकी, फिर भी गोल्ड मेडल जीता था। 7 गोल दागे थे एक साथ। ये था वो ऐतिहासिक मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ऐसा खेल खेल गया सबके ध्यान में ध्यान रह गया, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। तो ललन टॉप बातें, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा? तो हमें पता है कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम रखा गया। ये 2020 के खेल रत्न अवार्ड जो इन सबको मिला था, रोहित शर्मा, मणिका बत्रा, मरियप्पन, मनीष फोगाट, रानी रामपाल, इनके किस खेल से संबंधित है वो आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी 2021 के नहीं दिए गए क्योंकि अभी पैरा ओलंपिक चले हैं ना, तो उसके बाद ही दिए जाएंगे। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि आपको कौन कौन से पेज कौन कौन से खेल से संबंधित हैं, यानी कि कौन कौन से खेल से ये जुड़े हैं। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर, अमित पंघाल बॉक्सिंग, मानव ठक्कर ये कौन है टेबल टेनिस, बजरंग पुनिया रेसलिंग, दीपक कुमारी आर्चरी तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर राज्य में पहले आयुष विद्यालय की आधारशिला रखी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल यूपी का जितना भी करंट अफेयर, काफ़ी मतलब लेटेस्ट बातें होती हैं। देखो हमारे राष्ट्रपति जी ने इसका शुभारंभ किया, तो मतलब इम्पोर्टेंट तो ये पहले लग गया, ठीक है। तो कहाँ गया? गोरखपुर से बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट बात होगी है। गोरखपुर का जीआई टैग किसको मिला है? टेराकोटा को, ओके। तो इसका नाम क्या होगा इसका यूनिवर्सिटी का? आयुष यूनिवर्सिटी का गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। ललन टॉप बातें, शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्योग कहाँ पे है? गोरखपुर में है ये। युद्ध स्मारक मेरठ, पशु युद्ध स्मारक मेरठ में है। काला चावक नमक महोत्सव, और ये कहाँ का है? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर। कृषि कल्याण मिशन, इसमें किसानों की आय डबल करने की बात करी गई थी, ठीक है। ये लखनऊ से स्टार्ट है। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी, ये भी लेटेस्ट खुलने वाली है वहाँ पे, मेरठ। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र बाराबांकी उत्तर प्रदेश, ये सारे उत्तर प्रदेश से ही हैं। 8वां क्वेश्चन, दीपोर बील वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में किया गया अधिसूचित। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। असम में है ये दीपोर बील वन्य जीव अभयारण्य, और ये फ्रेश वाटर लेक है, असम में स्थित है, और रामसर साइट है ये यहाँ के। टोटल मिला के भारत में रामसर साइट कितनी हो गई हैं? 46 हो गई हैं, अभी 4 नई और ऐड हुई थी ना। इको सेंसिटिव जोन क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे जो था साथ में रेलवे ट्रैक बनना था, कचरे का ढेर लग गया था इधर साथ में, तो उसकी कंजर्वेशन के लिए इसको मतलब क्या क्या इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित कर दिया गया। इसके चलो लेलन टॉप बातें देखते हैं कि सबसे पहला कहाँ पे आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा, यानी कि जो होते हैं ना मॉडिफिकेशन कर दी जाती है हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा, रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया? ये असम में लगाया गया। बना कहाँ पे था ये? बना था ये केरला में, और इसको असम में लगाया गया। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 7वां बन गया था इनका दिब्रू साइकोवा, वही थी इनकी शायद, हाँ दिब्रू साइकोवा। देहिंग पटकाई, इसके नए 2 बनते देहिंग पटकाई, और एक और था इनका नाम कुछ आर से नाम था उसका कुछ, ठीक है। अभी 7 हो गए हैं असम में। असम नामेरी, ओरेंग, डिब्रू साइकोवा, नामेरी, रायमोना, हाँ रायमोना याद आ गया, रायमोना, ये भी लेटेस्ट बने रायमोना और दिब्रू देहिंग पटकाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य का असम की पहली वित्त मंत्री कौन थी? तो असम की पहली वित्त मंत्री कौन थी? अजंता नेयोग। पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है हमारे असम राइफल को। असम राइफल हेडक्वार्टर शिलोंग। प्रदीप चंद्र नयन यहाँ के अभी डीजी बने हैं। चलिए देखते हैं G20 का सम्मेलन। इससे मैं आपको कुछ लेलन टॉप बातें करता हूँ कि ठीक है, लेलन टॉप बातें करते हैं कि G20, अब G20 का जितने भी आप इस साल सम्मेलन पड़ेंगे वो सारे इटली ही हेड करेगा, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं कि G20 का 2020 के आपात
2020 की कहाँ हुई थी? सऊदी अरेबिया। 2020 की बैठेंगे सऊदी अरेबिया। 2021 की इटली। बस को याद रखना 2020 की, क्योंकि ये भारत में भी होने वाली हैं, ठीक है। और 2022 की कहाँ होगी? इंडोनेशिया। और 2023 की होगी भारत में, इंडिया में होगी, इसको याद रखना, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। G7 की 2021 की अध्यक्षता किसने करती है? ये आगे G7 की, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। ये कहाँ हुई थी? ये कहाँ हुई थी? कॉर्नवाल इंग्लैंड में हुई थी। और इस टाइम इसका टैगलाइन क्या थी? बिल्ड बैक बेटर। क्या थी? बिल्ड बैक बेटर। G20 में कुल कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य, 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन, ठीक है। G7 का सदस्य भारत नहीं है। अगला क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक में भावना पटेल ने दिलाया भारत महिला को पहला मेडल, ठीक है। निशाद ने भी जीता सिल्वर मेडल। अब तो 4 मेडल जीत चुके हैं ना, जब तक मैंने करंट बनाया था तब तक 4 मेडल भारत के पास आ गए हैं। ये हमारे हिमाचल के हैं, तो इससे आपको ज़्यादा याद रखना, ठीक है। तो कौन से आ गए? भवानी पटेल ने, ये हमारे टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, और इनको क्या मिला? इनको मेडल जीत, इन्होंने कौन सा मेडल जीता? इन्होंने हमारा सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। और कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता? वही हमारे निशाद कुमार ने भी जीता हमारा सिल्वर मेडल। ये हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से बिलोंग करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखनी है बातें। अब इनकी कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट थी यार, मैं कैटेगरी देख रहा था तो इनकी कैटेगरी में मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा पढ़ के, क्योंकि कैटेगरी में बड़ा अच्छा दिया हुआ था कि जो भवानी पटेल हैं, ये थी क्लास 4 की। क्लास 4 का मतलब क्या है कि इनके दोनों हाथ ठीक हैं, लेकिन इनकी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है। और निशाद कुमार ने 2.06 मीटर हाई ऊपर जंप लगा के इन्होंने क्या जीता? ऊंची कूद में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ये कौन सी कैटेगरी थी? T47 कैटेगरी थी, ठीक है। अब ये यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट आ गई एक और, इन्होंने भी गोल्ड मेडल पे अपना निशाना साधा। ये कौन थे? इनका नाम क्या है? अवनी लिखारा। ये भी 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को आएगा कि बताइए अवानी लिखारा जो कौन से खेल से संबंधित है, आपको क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली आएगा। चलो रेलेवेंट ऑफ बातें कि टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद थे। इसका शुभंकर क्या था, यानी कि इसका मस्कट क्या था? सोमिति, इसका मस्कट था। चलिए भाई आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरकार के ब्रांड एम्बेसडर होंगे, दिल्ली सरकार के ब्रांड एम्बेसडर होंगे कौन से देश का? मेंटर हमारे कौन है? ये सोनू सूद जी, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप अपने वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, तो इसको करना लाइक, शेयर और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और बाकी वीडियोज़ भी साथ में देखा करें।